हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरी आवाज़ मुझे ही सुनने में बड़ी भारी लग रही है। मेरा गला ठीक नहीं हो रहा। और ये कल की ही वीडियो का पार्ट है, जो झाड़ू मारने के बाद डस्टिंग होती है ना, वो है। और यहाँ अलमारी को तो अच्छी तरह साफ़ करना पड़ता है क्योंकि कान्हा जी बैठते हैं। तो ये कल की ही वीडियो का पार्ट है। और गुड़िया पोछा लगा रही थी तो मैं साथ साथ डस्टिंग भी करी जा रही थी। ये सोफ़े वगैरह उसी ने आगे कर रखे थे क्योंकि वो पीछे पोछा लगा रही थी सारे सोफ़ों के। गर्मियों में लगाती हैं सोफ़ों के पीछे वगैरह भी, जैसे फ़िनाइल डाल के। और डेली ही लगा देती हूँ मैं तो सोफ़े आगे करके ना, क्योंकि फिर मच्छर वच्छर नहीं आते हैं, इसलिए डेली ही लग जाता है। और ये गुड़िया ही मार रही थी पोछे। मैंने झाड़ू मार दी थी, डस्टिंग कर दी थी। पोछों की ड्यूटी भाई ये ले लेती है, जब तक घर है यही लगाएगी। और ये मैडम को भी रीस चढ़ी थी कि अगर दीदी काम करिए तो मैं भी करूँगी। मैं कह ले तू डस्टिंग कर ले। ये देखो लेट के गिर के पड़ के काम कर रही है कि मैं भी करूँगी। इसको भी रीस आती है काम करने की। और फिर मैडम उठ गई थी, मैडम की पेस्ट किया, फिर मैंने इसका मुंह वगैरह अच्छी तरह धोया, फिर कंघी करी क्योंकि नहा के तो ये रात को ही सोई थी। नहा कर तो ये रात को ही सोई थी, इसलिए मैंने सुबह उठते ही पहले इसको पेस्ट करवाया, मुंह हाथ धुलवाया और फिर इसकी कंघी करी। और अब इसके लिए मैं बना रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद देखते हैं क्या काम करते हैं। चाय पीने के साथ साथ देखो ये मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। बड़ा दिल लगता है जब घर साफ़ होता है। और फिर इसके बाद मुझे बाहर भी जाना पड़ा। एक्चुअली बाहर भी कोई काम था। मतलब जब इंसान अकेला होता है ना तो सारे काम देखने पड़ते हैं। दूसरे तो अपना करके निकल लेते हैं, बताते भी नहीं है कि हम ये काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, भाई आगे कोई दिक्कत ना हो जाए, वो नहीं सोचते हैं। अपनी तरफ से काम किया और ख़त्म कर दिया। दूसरा चाहे वो रोता रहे बिलखता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद मुझे जाना था, करनाल गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम था। और ये सच्चाई है कि अगर कोई थोड़ा सा भी ठीक है ना तो लोग उसकी तरफ भागते हैं, भरे को भरते हैं। मतलब अगर दूसरा सामने वाला फैमिली सॉरी यार, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। सामने वाला फैमिली अगर थोड़ा सा भी रिच है ना तो उसको लोग भरते हैं। लेकिन थैंक गॉड कि मैं इतना तो हूँ कि भगवान मेरी हर तरफ से इज्जत बना के रखते हैं। और ये कान्हा जी के लिए दूध निकाला था मैंने। और ये मैडम की चाय बन रही है। तो चाय ये पिएगी नहीं, सिर्फ जब तक पिएगी जब तक ये बिस्किट डिप करेगी, उसके बाद छोड़ देगी। और ये मैडम को देखो मैंने बिठा दिया था। उठते ही सार पहले मैंने इसकी कंघी वंगी तेल करा, फिर ये पेस्ट वेस्ट करने गई है अच्छी तरह फ्रेश होकर। फिर इसके लिए चाय दी मैंने। और मेरे कान्हा जी भी आ गए हैं, कमरा बिल्कुल साफ़ हो गया था और कान्हा जी को भी मैं अंदर ले आई थी। तो बस मेरा कहना यही है, जिसका भी थोड़ा सा पलड़ा भारी होता है सब उसी की तरफ हो जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदार, चाहे मायके से हो, चाहे ससुराल से हो। और मेरे ऊपर ये बीती है, मैंने कई बार इस चीज़ को नोट किया है। लेकिन भगवान ने मेरी इज्जत बहुत बना के रखी है। मुझे नहीं पता होता था मैंने कोई चीज़ कैसे ली है और कहाँ से ली है। मतलब अगर है लेनी है तो भगवान ने रास्ते बनाए हैं मेरे। और बस भगवान के आगे ये हाथ जोड़ती हूँ, बस ये चीज़ रखें मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ रहे। क्योंकि आजकल इंसान के साथ खड़ा होकर राज़ी नहीं है। और वो उस इंसान के साथ जो थोड़ा कमज़ोर है फाइनेंशियली या फैमिली से, तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने झेला है, मैंने देखा है। तो लेकिन मैं बस भगवान से कहना चाहती हूँ कि बस जो मैं लाइफ में आगे करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को स्टैंड करना चाहती हूँ, बस यहीं तक मेरा साथ दे दें। मैं इसी में खुश हूँ। और मैं हर लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे फाइनेंशियली या फैमिली की तरफ से अगर आपको किसी का साथ नहीं मिल रहा तो कमज़ोर ना पड़े। अगर आज दुख है तो कल सुख भी ज़रूर आएगा। अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी भी ज़रूर आएगी। मेरा खुद का मानना है, मैं खुद बोलती हूँ इस चीज़ को। कोई नहीं साथ खड़ा हो रहा, कोई बात नहीं है। आज अच्छे टाइम बुरे टाइम पे नहीं हो रहा तो अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा। और ये फिर बातें याद आती हैं, हर इंसान याद करता है। और यहाँ मैं डलवा रही थी पेट्रोल डलवाने के बाद एक्चुअली मुझे बैंक में कोई काम था, मुझे बैंक जाना पड़ा। और इमीडिएटली ये काम आया। वैसे मुझे वही बोला ना, करने वाले तो कर गए और भुगतना मुझे पड़ रहा है अब।
तो मुझे इमीडिएटली जाना पड़ा, कोई काम था। और फिर मैंने यहाँ से पैसे निकलवाए। और यहाँ पे ना मेला लगा हुआ था, तो मेरी बड़ी बेटी बोल रही थी अच्छा हुआ दिया नहीं आई, नहीं तो जिद करती। ये देखो ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे ना, वो क्राफ्ट मेले होते हैं जिनसे या आए साल लगता ही लगता है छुट्टियों में। आई थिंक 2 बार ही लगता है, मेरे ख्याल से तो 2 बार ही लगता है साल में। और फिर ये यहाँ से निकलने के बाद बेटी को ले गई मैं खिलाने पिलाने, क्योंकि भाई पनिशमेंट मिल रही थी, क्योंकि ये मेरे साथ घूमने नहीं गई थी ना। तो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा खाने आती है, और जब भी आती है यहाँ खा के जाती है। इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और क्या था, हाँ बर्गर था, एक कोल्ड ड्रिंक थी और पास्ता था, तो हमने मिलके खा लिया था। तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है, और ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं होता है यहाँ पर। और ये हंस रही थी, इसको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ की लोकेशन। ये देखो इसको ना सिर्फ खाने से मतलब है, ये घर से बाहर भी आएगी ना, ये वही डेली जो घर में कपड़े पहने होते हैं ना उससे आ जाती है। ये कंघी भी नहीं कराती, इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये फूडी है, इसको खाने पीने से मतलब होता है कि बस मैंने खाना है और कुछ नहीं। नहीं तो जैसे आजकल की लड़कियों को बहुत शौक होता है ना बाहर निकलना है तो ऐसे पहन के निकलो, अच्छा पहनो, तो इसको कोई शौक़ नहीं है, बस खाने का है, खाने के लिए लेके चले जाओ इसको। और यहाँ पे हम बुक शॉप पे थे, छोटी बेटी का होमवर्क जो काम मिला प्रोजेक्ट वगैरह वो इसी ने याद करवाया था, मम्मी ले लो, फिर बार बार आना पड़ता है। तो ये हम नीलो करनाल से आ गए थे नीलो खेड़ी, और वहाँ से इसका ले रहे थे सामान। मैडम का आया था फ़ोन कि मेरे लिए छोले कुलचे लेके आना, तो हम मैडम के लिए ले रहे थे छोले कुलचे। और फिर हम निकल पड़े थे घर के लिए वापसी, और यहाँ से पड़ जाता है 2 किलोमीटर। इसके बाद मेरे ख्याल में नहीं, हाँ फिर सीधा हम निकल आए थे, घर ही निकल आए थे। और फिर घर आकर मैडम को खिलाया, और फिर कल मैडम का फर्स्ट डे था ट्यूशन का। देखते हैं अब क्या करती है यहाँ पर मैडम। ट्यूशन मैडम की लग चुकी है, क्योंकि घर तो ना ये इम्पॉसिबल है इसको पढ़ाना, ये कभी मेरा नाम ले देती है, मतलब आप मार, तो कभी बहन से तो पढ़ती नहीं, आगे से हाथ उठाती है, तो इसका ट्यूशन इसलिए हमें लगवाना पड़ता है। और ये नीलो खेड़ी था बंद था। और ये आज सुबह की वीडियो है, तो गुड मॉर्निंग आज सुबह के लिए। और अब मैं बना रही थी, आज मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए बड़ी बेटी ने नहा धो के पाठ पूजा करके कान्हा जी को नहला धुला के उठा दिया है। और तबीयत आप सब समझ जाना, तो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो है, इसीलिए उठ के मैंने फिर अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और मैं गूंद रही हूँ दाल वाला आटा। तो ये वीडियो यहीं तक होगी, क्योंकि फिर अगर लंबी हो जाएगी तो जो बनाने की होगी वो मैं कल या फिर शाम को अपलोड ज़रूर करूँगी। तो और ये दाल मैंने डाल दी है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मेरे चैनल को सपोर्ट करें जितना हो सकता है, और शेयर तो ज़रूर करें। और भाई दवाई बता दें अच्छी सी, मैं तो दवाई खा खा के हार हो गई हूँ, लेकिन मेरे गले को आराम नहीं आ रहा। और ये मैंने दही जमाया था, ये एक्चुअली रात का दूध था, तो दही पड़ा था थोड़ा और मैंने जमा दिया, क्योंकि बच्चे लस्सी भी पी लेते हैं, टेस्टी लगती है, और दही भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैं दही जमा रही थी। मैंने कहा पहले मैं दही जमा दूँ, उसके बाद फिर मैंने गूंदा आटा। और इसके बाद हम करेंगे, आटा गूंद के रखूँगी थोड़ी देर, इतना घर का कुछ और काम करेंगे, तो शूट करती रहूँगी मैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो इसी के साथ बाय बाय, लव यू मेरी वाइटी फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा। इसमें मैंने डाल दिया था प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, और दाल में तो सब कुछ था ही, तो नमक भी डाला था, क्योंकि नमक थोड़ा लगता है आटे में, तो इसलिए मैंने नमक भी 2 चम्मच डाले थे, मिर्च भी डाली। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल यार, प्लीज़ सपोर्ट कर दो। तो इसी के साथ आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। बाय बाय।
और ये आटा गूंदने के बाद, दूध दही जमाने के बाद सारी रसोई मैंने कर दी है साफ़। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दे। बाय बाय।